पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है ITPM। इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको हम लोग देखेंगे, उनकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनके ऊपर वर्किंग कैसे करते हैं, टीम वर्क क्या आता है, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें रिलेटेड जो भी हमारा प्रोजेक्ट का वर्किंग होगा उसको देखेंगे। क्रेडिट आवर्स, ये 3 क्रेडिट आवर्स का यानी कि टोटली हमारे पास 3 बेस सब्जेक्ट्स है। इसमें हमने इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करना है जो हमारे पास आ रही हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। सक्सेस से हमारी क्या मुराद होती है कि हम ऐसा गोल अचीव कर रहे हैं कि हम लोग जो है हमें रिक्वायर्ड किया गया क्या हम वो टाइमली अचीव कर पा रहे हैं या उसका फेलियर बन रहे हैं, काजेस क्या बन रहे हैं हमारे पास। अब उनकी सक्सेस क्या होती है, हाउ डू यू डिफाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ ए प्रोजेक्ट। हम किस तरह से एक प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर को हम डिफाइन कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू डिफाइन प्रोजेक्ट सक्सेस। बहुत से वेज है। नंबर 1 पे हमारे पास लिस्ट ऑफ यूज हमें बताए गए। नंबर यहाँ पे एक हमारे पास प्रोजेक्ट मस्ट मेट टाइम, स्कोप and cost goals. If all 500 computers were upgraded and met other scope requirements, the work was completed in 3 months or less and the cost was $3,000 unless you could consider it is a successful project based on this criteria। अच्छा कि अगर हम जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट के गोल को हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, अगर 500 कंप्यूटर्स जो है ना वो अपग्रेड हो गए हैं, उनके कस्टमर जितने भी उनका स्कोप रिक्वायरमेंट बन गया और उन्होंने अपने 3 मंथ्स के अंदर या उसके लेस टाइम के अंदर अपनी जो कॉस्ट है $3,000 3 हमारे पास लाख जो डॉलर्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे पास क्या है, जितनी यानी कि हमें बजट डॉलर बजट दिया गया था उसके अंदर रहते हुए हमने अपना इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। तो इट्स मीन कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट बेस कर रहा है सक्सेसफुल के क्राइटेरिया में आ रहा है। प्रोजेक्ट सेटिस्फाइड द कस्टमर स्पॉन्सर इवन इफ द प्रोजेक्ट मेट इनिशियल टाइम, स्कोप एंड गोल। जो कॉस्ट गोल है, द यूजर ऑफ द कंप्यूटर आर देयर मैनेजर, द मेन कस्टमर्स आर स्पॉन्सर्स इन दिस एग्जांपल माइट बी स्पेसिफाइड। कहते हैं कि जो आपके कस्टमर्स हैं और जो स्पॉन्सर हैं वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब ही आप लोग अपने जो गोल को अचीव कर सकते हैं। इनिशियली भी जितना भी आपका प्रोजेक्ट जा रहा है उन्हें स्टार्ट से ही उन्हें सेटिस्फाइड करते जा रहा है। परहैप्स द प्रोजेक्ट मैनेजर आर टीम मेंबर्स नेवर रिटर्न कॉल्स आर वर रिड्यूस्ड, परहैप्स यूजर had their daily work, customers were not happy with important aspect of the project, it would be deemed a failure. And conversely, a project might not meet initial scope, time, cost goals, but the customer could still be वेरी सेटिस्फाइड कि आपके पास अगर वो टाइमली चीज नहीं भी हो रही, उसके कुछ एक्स्ट्रा और भी लग रहे हैं, लेकिन वो कस्टमर को या फिर उनके स्पॉन्सर को सेटिस्फाइड करेंगे, करेंगे इसकी क्वालिटी अच्छी है तो काम आप लोग अचीव करें विद इन टाइम। के अलावा अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा और ले भी लिए तो ये हमारे लिए नुकसानदेह चीज नहीं जाती, ये बेनिफिशियल में जाती है। तो इसे भी हम सक्सेस के क्राइटेरिया में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता था, रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव सच एज मेकिंग saving a certain amount of money, providing a good return on investment, or simplify making the sponsor happy even if the project cost more than estimated, took longer to complete and the project team was hard to work with. If the user were happy with the upgraded computers, it would be a successful project based on this criteria। अगर हम प्रोजेक्ट सक्सेस की बात करें तो हमारा जो प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या हमने उसको टाइमली अचीव किया है, उसके अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट लगानी थी, जो स्पॉन्सर था उसको क्या उस इन्वेस्टमेंट से फायदा हुआ है, वो खुश हुआ है कि उसको एक गुड रिटर्न मिल रहा है, एक गुड वैल्यू उसे वापस मिल रही है। तो अगर ऐसा है तो हमारा एस्टिमेटेड जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्ग टाइम चलेगा और जितने भी हमारे टीम मेंबर्स होंगे वो हार्ड वर्किंग होने चाहिए अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने के लिए, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट में अपने कंप्यूटर्स को सक्सेसफुल कर सकें इस क्राइटेरिया के ऊपर बेस करते हुए। व्हाई डू सम IT प्रोजेक्ट सक्सीड एंड अदर्स फेल। इसकी रीजन क्या आती हैं, कुछ हमें बताई गई हैं कि प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होना किन वैल्यूज को हम देख सकते हैं। इनके अंदर ये हम इनको देखते हैं, एग्जेक्टिव स्पॉट, यूजर इन्वॉल्वमेंट, एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट मैनेजर्स, क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मिनिमाइज्ड स्कोप, स्टैंडर्डाइज्ड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, फंड बेसिक रिक्वायरमेंट, फॉर्मल मेथोडोलॉजी, रिलायबल एस्टिमेट्स, अदर क्राइटेरिया सच एज स्मॉल माइलस्टोन, प्रॉपर प्लानिंग, कॉम्पिटेंट स्टाफ एंड ओनरशिप। के एग्जेक्टिव स्पॉट के आपका जो सपोर्ट करने वाले स्पॉन्सर हैं वो अच्छे होने चाहिए ताकि आपको सपोर्ट दे सकें। ये ना हो कि अगर आपको हमारा वो बेनिफिशियल
बेनिफिशियल साबित करें। यूजर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, यूजर को टाइम टू टाइम दिखाएं ताकि उसके अंदर अगर से कोई चेंजिंग कराने तो हमें टाइम टू टाइम ही इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर जो होना चाहिए वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको पता हो कि मैंने टीम को कैसे लेके चलना है, अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक्सीड करवाना है, किस तरह से अपनी टीम को कंप्लीट काम करवाना है, अपने बजट के अंदर कैसे। प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद हमारे पास आते हैं क्लियर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हमें ये पता हो कि हमने क्या चीज जो है, किस ऑब्जेक्टिव को हमने अचीव करना है, हमारा गोल क्या है, हमने उसके अंदर रहते हुए वर्क करना है। मिनिमाइज स्कोप, हमारा स्कोप क्या है, हमने किस तरह से उस स्कोप को अचीव करना है। स्कोप का पता हो कि हमारा जो स्कोप है वो किस तरह से चल रहा है, क्या हम लोग अपने स्कोप को वैसे लेते हुए चल रहे हैं। स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस क्या है, एक फंड जो है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके अंदर मेथोडोलॉजी हम कौन से लगा सकते हैं, हमारा एस्टिमेट कैसा होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, जितने भी हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं, माइलस्टोन, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, कॉम्पिटेटिव स्टाफ होना चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं एक प्रोजेक्ट को सक्सीड करने में। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, वो चीजें जिनके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमने अपना प्रोजेक्ट है वो क्या बनाना है, और उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की जाती है पूरी टीम के साथ कि हमारी टीम क्या है, किस तरह से वर्क कर रही है, कितने मेंबर्स हैं, हमारा बजट क्या है। इन सारी चीजों का हमने एक प्रोग्राम बनाना होता है और उसके अंदर काम करना होता है। ग्रुप प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेज इन ए कोऑर्डिनेशन वे टू ऑब्टेन बेनिफिट्स एंड कंट्रोल्स नॉट अवेलेबल फॉर मैनेजिंग देम इंडिविजुअली। एक प्रोग्राम जो होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, यानी कि बहुत से प्रोजेक्ट्स का हम लोग मैनेज करते हैं। हम कहते हैं कि हमने इसको कोऑर्डिनेट किस तरह से करना है, बेनिफिशियल कैसे होगा, और हम इन तमाम चीजों पे एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें लहदा इन सबको कंट्रोल करना पड़ता है, इंडिविजुअली वर्क करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि एक काम इधर से भी स्टार्ट कर लें, उधर से भी कर लें, या फिर ये हो सकता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो टीम को डिवाइड कर दे, 2 से 3 इस प्रोजेक्ट को इस टीम में देखना है, इस प्रोजेक्ट को इस टीम में देखना है। 2 से 3 प्रोजेक्ट उसे मिले हो, लाइक एक गेमिंग का प्रोजेक्ट हो, एक वेबसाइट का हो, एक एंड्रॉइड का हो, तो उसके हवाले से वो उसको डील करते हुए आगे चला सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम मैनेजर है। जिस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जिस तरह से प्रोग्राम मैनेजर होता है, वो लीड करता है तमाम प्रोग्रामर्स को कि आपने काम कैसे करना है, काम को कैसे लेकर चलना है, किन मॉड्यूल्स के ऊपर काम करना है, किन फीचर्स को डालना है। वो यही प्रोग्राम मैनेजर जो होता है, जो पीछे प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम देते हैं, तो ये क्या करता है, यही डीलिंग करता है अपने कस्टमर के साथ। तो उनसे पूछता है कि उनको किस तरह का काम चाहिए, कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए, किसके मुताबिक उन्होंने काम करना है, ये सारी चीजें उनको कंसीडर करवाता है। अब आते हैं प्रोग्राम मैनेजर। एंड प्रोग्राम मैनेजर प्रोवाइड्स लीडरशिप एंड डायरेक्शन फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर heading the project within a program. Program managers also coordinate the effort of project team, functional group, suppliers, and operations staff supporting the projects to ensure that product and process are implemented to maximize benefits. Program managers are responsible for more than the delivery of project result. They are change agents responsible for the success of products and प्रोसेस प्रोड्यूस्ड बाय दोज प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट मैनेजर जितना भी होता है वो लीडरशिप करता है, वो डायरेक्शन देता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कि आपने काम कैसे करना है। पहले सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजर होता है, उसके नीचे आता है प्रोजेक्ट मैनेजर, उसने लीड करना है तमाम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, उनको हेडिंग देनी है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, उनके मुताबिक किस तरह आपने अपने एक प्रोग्राम के अंदर, एक शेड्यूल के अंदर रहते हुए काम करना है। जो प्रोग्राम मैनेजर है वो तमाम प्रोजेक्ट की टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है, उनके फंक्शनल ग्रुप को देखता है, सप्लायर्स को देखता है, ऑपरेशनल स्टाफ यानी कि जो जो उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं उन सबको देखेगा और इंश्योर करेगा कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो सही तरह से वर्क कर रहा है, उसका प्रोसेस इंप्लीमेंट हो रहा है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स यूज किए जा रहे हैं। और प्रोग्राम जितना भी मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा मोर देन डिलीवरी के साथ, आपकी एक से ज्यादा किस तरह से डिलीवरी होगी, प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या होगा, क्या वो चेंज कर सकते हैं। एजेंट को रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो अपनी सक्सेस दिखा सकें, किसी भी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस जितना भी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। दो प्रोजेक्ट्स को देखते हुए कि अपने प्रोसेस को कैसे अंदर रखते हुए काम को चलाते हैं, क्या उनका प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, इस हवाले से इन चीजों को देख रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर में रहते हुए चीजों को डील करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलर वीडियो गेम रॉक बैंड लिस्ट द प्रोग्राम मैनेजर एंड टीम फर्स्ट अंडर द क्रेडिट सेक्शन फॉर द गेम।
एक हमने पॉपुलर वीडियो गेम बनानी है, उसके ऊपर रॉक बैंड लिस्ट बनानी है प्रोग्राम मैनेजर की, जो कि टीम करेगा आपके पास किस तरह से एक क्रेडिट सेक्शन के अंदर रहते हुए, एक सेक्शन के अंदर रहते हुए आप किस तरह से एक गेम को अचीव कर सकते हैं, उनके गोल्स को कैसे बना सकते हैं, काम को कैसे ले जा सकते हैं। एक पॉपुलर वीडियो गेम यानी कि ऐसी वीडियो गेम जो कि आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पे आए और आपके प्रोग्रामर्स को जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको हाई लेवल पे ले जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलर वीडियो गेम हमने बनानी है। वीडियो गेम जितनी भी होगी वो इसको देखते हुए बनाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं, हमारे पास यहाँ पे अब नेक्स्ट जो चीजें आ रही हैं उनको देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजर्स आल्सो सपोर्ट एन इमर्जिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोजेक्ट portfolio management also calls just portfolio in this text, in which organization group and manage project and programs as a portfolio of investment that contribute to the entire enterprise success. Portfolio managers help their organization make wise investment decisions by helping to select, analyze projects from a strategic perspective. Portfolio managers may or may not have previous experience as a project or program managers. It is most important that they have strong financial analytic skills and understand how projects and programs can contribute the meeting strategic goals. एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए हम किस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इसमें पोर्टफोलियो में आती क्या, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को सपोर्ट करते हैं कि वो इमर्ज कर सकें, यानी कि बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए, बिजनेस स्ट्रेटेजीज को अचीव करने के लिए अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं कि जो उनका ग्रुप है या मैनेजर्स हैं वो अच्छे तरीके से उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, अपने कंट्रीब्यूट करते हैं तमाम बिजनेस प्रोसेस के अंदर। देखते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर जितना भी है अपने डिसीजन में हेल्पिंग करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए प्रोजेक्ट को, एक स्ट्रेटेजिक हमारे पास जो पर्सपेक्टिव है उसको देखते हुए। पोर्टफोलियो मैनेजर्स में और मे नॉट हैव प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एज प्रोजेक्ट, जैसे कि प्रोजेक्ट टीम के पास उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके अंदर रहते हुए किस तरह से वर्क करता है। इसका इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और एनालिटिक स्किल बनाएंगे, एक फाइनेंशियल देखें और स्किल देखते हुए किस तरह से आपका प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, कि आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के अंदर रहते हुए। नेक्स्ट हमारे पास टैक्टिक गोल एंड स्ट्रेटेजिक गोल। टैक्टिक गोल्स कौन से गोल्स होते हैं, वो गोल्स जिनके अंदर हमें टेक्नीशियन वर्क करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी में हमें थ्योरी के साथ यानी कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लगाना पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं, आर वी कैरिंग आउट प्रोजेक्ट वेल, आर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम एंड ऑन बजट, डू प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स नो व्हाट दे शुड बी डूइंग। प्रोजेक्ट जितना भी है क्या वो सही तरीके से वर्क कर रहा है, हमारा प्रोजेक्ट विद इन टाइम एंड प्रोजेक्ट के साथ जा रहा है, क्या स्टेक होल्डर्स उसके हवाले से काम करते हुए आगे मूव कर रहे हैं, क्या हम जितना भी प्रोजेक्ट है उनको करने के दे रहे हैं कि जितना उन्होंने हमसे रिक्वायर किया। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, आर वी वर्किंग ऑन द राइट प्रोजेक्ट्स की हमारी राइट साइड क्या है, आर वी इन्वेस्टमेंट इन द राइट एरियाज, हम अपनी राइट एरियाज में रहते हुए काम कर रहे हैं। डू वी हैव द राइट सोर्सेज टू द कम्पिटिटिव, क्या हम अपनी कम्पिटिशन के अंदर रहते हुए चीजों को अचीव कर पा रहे हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टेट एंड वन अप्रोच फॉर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वेयर ऑन लार्ज पोर्टफोलियो एग्जिस्ट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो भी ये हमारे पास ओवरऑल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कैटेगरीज आ जाती हैं कि हमारे पास पोर्टफोलियो की कैटेगरीज क्या है, किस तरह से प्रोजेक्ट की कैटेगरीज को हम देखते हुए काम करते हैं। मार्केटिंग, एचआर, मटेरियल, रिस्क आते हैं, रियल टाइम, ये सारी चीजें। वेंचर में क्या आता है कि ट्रांसफर किस तरह से हमने बिजनेस को करना है, ग्रो कैसे करना है, रन कैसे करवाना है। ये डिक्शनरी कॉस्ट इसकी क्या होगी, नॉन डिक्शनरी कॉस्ट, यानी कि आपके पास एक जो बिजनेस है उसके अंदर रहते हुए आप अपने बिजनेस को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ कैसे बना सकते हैं, अपने बिजनेस को रन कैसे कर सकते हैं। ये एचआर, मार्केटिंग एंड मटेरियल, ये सब चीजों को देखते हुए एक कॉम्बिनेशन बनाता है हमारे प्रोजेक्ट गोल को अचीव करवाने के लिए। इसी को हम एक पोर्टफोलियो का नाम देते हैं, जिसके अंदर रहते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट के मेन गोल्स को अचीव करना होता है। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। The role of the project manager. Let's start the role of the project manager. प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, उसकी जॉब की क्या डिस्क्रिप्शन है, इसको हम लोग देखते हैं। अ प्रोजेक्ट मैनेजर कैन हैव मैनी डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस व्हिच कैन वेरी tremendously based on the organization and the project. For example, monster.com includes thousands of job listings for project managers. They can have a job category for project program managers
हेयर आर अ फ्यू एडिटेड पोस्टेड। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट जो मैनेजर है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन की डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर वो बेस्ड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे monster.com भी एक साइट है जिसमें कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स हमें सुनने में मिलती हैं, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के रिलेटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर को डिफरेंट कैटेगरीज में डाला जाता है। उनके पास जॉब की कैटेगरी जो होती है वो डिफरेंट्स होती हैं, जिनके मुताबिक वो लोग अपनी जॉब की कैटेगरीज को डिफाइन करते हुए अपनी फ्यू जितने भी एडिटेड कर सकते हैं अपनी पोस्ट में, अपनी चीजों के मुताबिक अपनी कौन कौन सी वो पोस्ट में कर रहे हैं, उनके क्या मैनेजर्स हैं, किस तरह से वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या वो काम को आगे लेके जा रहे हैं। हियर आर फ्यू एडिटेड पोस्ट, यहाँ पे डिफरेंट पोस्टिंग आ जाती है। नहीं, project manager for a consulting firm plans, schedules, and controls activities to fulfill identified objectives, applying technical, theoretical, and managerial skills to satisfy project requirements, coordinates and integrates team and individual efforts, and builds positive professional relationship with क्लाइंट्स एंड एसोसिएट। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो क्या काम करता है, वो कंसल्ट करता है किसी भी फर्म का। मतलब क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको कंसल्ट करेगा कि आपने काम कैसे लेकर चलना है, उनकी मैनेजिंग टीम को बनाता है और उस टीम के साथ वो रखते हैं, वो टीम वर्क को लेकर चलता है, उसका ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, टेक्निकल कंडीशंस को देखता है, थियोरेटिकल जितने प्रॉब्लम्स एंड मसाइल जाते हैं उन सबको देखते हुए ये चलता है और इंटीग्रेट करता है अपनी टीम के साथ क्या एफर्ट क्या है, उनके बिल्ड पॉजिटिव प्रोफेशनल कैसे चल रहा है, उनका रिलेशनशिप क्या कर रहा है, क्लाइंट और एसोसिएट कैसे कर रहे हैं उसके साथ, या फिर जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो किस तरह से अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन बयान करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर ए फाइनेंशियल सर्विस फर्म। मैनेजर्स प्रोवाइड develop and implements information technology solutions to meet business needs, perhaps, and executes project plans using project management software following a standard methodology, establishes cross-function and user teams, defining and implementing projects on time and within budget, acts as a liaison between third-party services providers and end users to develop and implement technology solutions. Participants in vendors contract development and budget मैनेजमेंट प्रोवाइड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, कि ये हमारे पास पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट जो हमारी बनती है ये उसके हवाले से हमारी टेक्नीशियन जितने भी हमारे बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज को देखते हुए जो एक फर्म क्रिएट करते हैं या उनके प्रोजेक्ट मैनेजर को देखते हुए काम को आगे लेके जाते हैं, उनका फंक्शनल काम क्या है, उनके बारे में उनको किस तरह से थर्ड पार्टी डील करती है, उनके प्रोवाइडर्स उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, उनका सोल्यूशन उन्हें क्या मिलता है, ये इसके हवाले से उस चीज को डिस्क्राइब करते हुए आगे लेके जाता है। और ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो काम हो गया है उसके हवाले से उसकी इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट देती है कि काम को ऐसे लेके चलना था, तो काम के अंदर कौन कौन से चीजें आ रही हैं, किन चीजों को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब डिस्क्रिप्शन में आईटी मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर ए नॉन प्रॉफिटेबल कंसल्टिंग फर्म। अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका ऐसी फर्म के लिए काम करना पड़ गया है जो नॉन प्रॉफिटेबल है, तो क्या वो ऐसी फर्म में काम करना पसंद करेगा? तो उसको ऐसी फर्म के लिए कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, या उसके लिए ऐसी फर्म को में काम करना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड बिजनेस एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, project planning, budget estimating, development, testing, and implementation, and responsible for working with various resource providers to ensure development is completed in a timely, high quality and cost effective manner। के cost effective manner के अंदर रहते हुए किस तरह से ये अपनी चीजों को करता है, गैदर करता है इन्फॉर्मेशन को, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता है, फिर बजट्स लेता है, फिर उनको एस्टिमेट करता है कि डेवलपमेंट कैसे चल रही है, आपकी टेस्टिंग का शेड्यूल क्या है, फिर ये रिस्पॉन्सिबल होता है उन तमाम कामों के लिए जो कि वेरियस रिसोर्सेज से हमारे पास पहुंचे होते हैं, जिनको इंश्योर किया जाता है कि इन तमाम डेवलपमेंट के जितने भी काम है, ये प्रोजेक्ट हमारा है विद इन टाइम, हम उसको हाई क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के साथ देखते हुए उस काम को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये एक हमारे पास इसका ये होता है। अगर वो इस हवाले से काम करे मैनेजर तो उसका ये चैलेंज होता है, अगर वो अच्छा काम करके दे रहा है, विद इन टाइम करके दे रहा है, तो क्या होगा कि उसकी फर्म को भी फायदा होगा, जिससे अगर उसकी फर्म को फायदा होगा तो वो उसके लिए भी बेनिफिशियल साबित होगा, जो उसकी सैलरी वगैरह में दूसरी चीजों में बेनिफिशियल होता है। सजेस्टेड सजेस्टेड स्किल्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कौन कौन से स्किल्स हम सजेस्ट करते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर्स नीड टू हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स and be able to decide
विच पार्टिकुलर स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, उसके पास बहुत सी वैरायटी होती है स्किल्स की, जो वो एबल होता है कि डिसाइड करे कौन सा स्किल उसने लेना है और कौन सा उसके लिए डिफरेंट सिचुएशन में सूटेबल हो सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम अंडरस्टैंड एंड यूज एक्सपर्टाइज इन द फॉलोइंग एरियाज। कौन कौन से में एक्सपर्टाइज हासिल करता है? द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, उसकी नॉलेज क्या जा रही है। एप्लीकेशन एरिया की नॉलेज क्या है, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस कैसे बना रहे हैं। प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल नॉलेज, इन्वायरमेंट की नॉलेज किस तरह से ले रहा है। जनरल मैनेजमेंट नॉलेज एंड स्किल, जनरल मैनेजमेंट की नॉलेज कैसे बन रही है, उनका स्किल कैसे कर रहा है। सॉफ्ट स्किल्स एंड ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, ह्यूमन रिलेशन के बारे में वो स्किल कैसे लेके चलता है, कि उसको पता हो कि सॉफ्टवेयर के स्किल्स को कैसे डील करना है। और अगर हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं तो उनके जो स्किल्स हैं उनके साथ रिलेशन हमने कैसे बनाना है, मतलब किसको कौन सा स्किल आता है उसके मुताबिक उसको उस टीम में से इतना पार्ट उसको देना है कि हाँ इतनी टीम के हमने जो फर्स्ट मॉड्यूल में किया तो फर्स्ट मॉड्यूल में अगर इसको हेडर लगाना आता है या फुटर लगाना आता है, ये बेस्ट टेम्पलेट बनाता है, तो उसको उस हवाले से हमने उसका टास्क देना होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल एंड लीडरशिप स्किल। अब यहाँ पे लीडरशिप आ जाता है, तो लीडरशिप मैनेजमेंट को शो कराता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन ए रिसेंटली स्टडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट experts from various industries were asked to identify the 10 most important skills and competence for effective project manager। अच्छा, वो कहता है कि हमारे पास ये बहुत जरूरी होता है कि एटलीस्ट 10 स्किल तो उसको आने चाहिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर को, ताकि वो इफेक्टिवली एक किसी भी जो कंपनी है उसके लिए वर्क कर सके। रिस्पोंडेंट वर आल्सो आस्क्ड व्हाट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंट वर इंपॉर्टेंट इन वेरियस प्रोजेक्ट सिचुएशन। कि मतलब कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कोई भी स्किल जो होता है किसी भी लेवल पे बेनिफिशियल साबित हो सकता है, बेनिफिशियल तौर पे वर्क कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लार्ज प्रोजेक्ट्स इसमें, और हाई अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट, वेरी नोवल प्रोजेक्ट्स। व्हाट इज लार्ज प्रोजेक्ट? लेट्स सी। लार्ज प्रोजेक्ट्स में आता है लीडरशिप, रेलिवेंट, पीरियड एक्सपीरियंसेस, प्लानिंग, पीपल स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जो लीडरशिप है उसके अंदर इन्वॉल्व होगा हमारा एक्सपीरियंसेस, प्लानिंग क्या होगी, उनके स्किल्स क्या होंगे, उनके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन के लोग कैसे डील करेंगे, टीम की बिल्डिंग कैसे हो रही है, स्किल्स कैसे बन रहे हैं, लोग कैसे मोस्ट इंपोर्टेंटली वर्क करते हैं। हाई अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि डील करते हैं कि हमारे पास मैनेजमेंट क्या है, उनके एक्सेप्टेशंस क्या है, मैनेजमेंट की लीडरशिप को कौन डील कर रहा है, लोगों की स्किल्स क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, किस तरह से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेरी नॉवल प्रोजेक्ट, लीडरशिप, पीपल स्किल्स, हैविंग विजन एंड गोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्सपेक्टेशंस, मैनेजमेंट एंड लिसनिंग स्किल्स वर मोस्ट इंपोर्टेंट। कि नॉवल प्रोजेक्ट्स में हम ये देखते हैं लोगों के पास स्किल्स कौन सी है और किस तरह से लोगों को डील कर सकते हैं, उनकी लीडरशिप स्किल्स कौन सी है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, क्या वो दूसरों की वैल्यूज को सुन सकते हैं फिर उनको सुन के बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। लार्ज प्रोजेक्ट, हाई अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट, वेरी नॉवल प्रोजेक्ट, ये तीन मेन स्किल्स हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर ली जाती है। इस टाइप के कैटेगरीज के हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस में जो प्रोजेक्ट आते हैं जो एक लीडर को डील करने होते हैं और अपनी टीम के साथ भी उसको डील करवाना होता है। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? वो चीजें जिनके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमने अपना प्रोजेक्ट है वो क्या बनाना है, और उसके अंदर कोऑर्डिनेशन की जाती है पूरी टीम के साथ कि हमारी टीम क्या है, किस तरह से वर्क कर रही है, कितने मेंबर्स हैं, हमारा बजट क्या है। इन सारी चीजों का हमने एक प्रोग्राम बनाना होता है और उसके अंदर काम करना होता है। ग्रुप प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेज इन ए कोऑर्डिनेशन वे टू ऑब्टेन बेनिफिट्स एंड कंट्रोल्स नॉट अवेलेबल फॉर मैनेजिंग देम इंडिविजुअली। एक प्रोग्राम जो होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स यानी कि बहुत से प्रोजेक्ट्स का हम लोग मैनेज करते हैं। हम कहते हैं कि हमने इसको कोऑर्डिनेट किस तरह से करना है, बेनिफिशियल कैसे होगा, और हम इन तमाम चीजों पे एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें लहदा इन सबको कंट्रोल करना पड़ता है, इंडिविजुअली वर्क करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि एक काम इधर से भी स्टार्ट कर लें उधर से भी कर लें, या फिर ये हो सकता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो टीम को डिवाइड कर दे, 2 से 3 इस प्रोजेक्ट को इस टीम में देखना है, इस प्रोजेक्ट को इस टीम में देखना है। 2 से 3 प्रोजेक्ट्स उसे मिले हो, लाइक एक गेमिंग का प्रोजेक्ट हो, एक वेबसाइट का हो, एक एंड्रॉइड का हो, तो उसके हवाले से वो उसको डील करते हुए आगे चला सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम मैनेजर है, जिस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जिस तरह से प्रोग्राम मैनेजर होता है वो लीड करता है
तमाम प्रोग्रामर्स को कि आपने काम कैसे करना है, काम को कैसे लेकर चलना है, किन मॉड्यूल्स के ऊपर काम करना है, किन फीचर्स को डालना है। वो यही प्रोग्राम मैनेजर जो होता है, जो पीछे प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम देते हैं, तो ये क्या करता है, यही डीलिंग करता है अपने कस्टमर के साथ। तो उनसे पूछता है कि उनको किस तरह का काम चाहिए, कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए, किसके मुताबिक उन्होंने काम करना है, ये सारी चीजें उनको कंसिडर करवाता है। अब आते हैं प्रोग्राम मैनेजर। एंड प्रोग्राम मैनेजर प्रोवाइड्स लीडरशिप एंड डायरेक्शन फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर heading the project within a program. Program managers also coordinate the effort of project team, functional group, suppliers, and operations staff supporting the projects to ensure that product and process are implemented to maximize benefits. Program managers are responsible for more than the delivery of project result. They are change agents responsible for the success of products and प्रोसेस प्रोड्यूस्ड बाय दोज प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट मैनेजर जितना भी होता है वो लीडरशिप करता है, वो डायरेक्शन देता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कि आपने काम कैसे करना है। पहले सबसे पहले प्रोग्राम मैनेजर होता है, उसके नीचे आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। उसने लीड करना है तमाम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, उनको हेडिंग देनी कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, उनके मुताबिक किस तरह आपने अपने एक प्रोग्राम के अंदर, एक शेड्यूल के अंदर रहते हुए काम करना है। जो प्रोग्राम मैनेजर है वो तमाम प्रोजेक्ट की टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है, उनके फंक्शनल ग्रुप्स को देखता है, सप्लायर्स को देखता है, ऑपरेशनल स्टाफ यानी कि जो जो उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं उन सबको देखेगा और इंश्योर करेगा कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो सही तरह से वर्क कर रहा है, उसका प्रोसेस इंप्लीमेंट हो रहा है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स यूज किए जा रहे हैं। और प्रोग्राम जितना भी मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा मोर देन डिलीवरी के साथ। आपकी एक से ज्यादा किस तरह से डिलीवरी होगी, प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या होगा, क्या वो चेंज कर सकते हैं। एजेंट को रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो अपनी सक्सेस दिखा सकें, किसी भी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस जितना भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो प्रोजेक्ट्स को देखते हुए कि अपने प्रोसेस को कैसे अंदर रखते हुए काम को चलाते हैं, क्या उनका प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, इस हवाले से इन चीजों को देख रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर में रहते हुए चीजों को डील करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलर वीडियो गेम रॉक बैंड लिस्ट द प्रोग्राम मैनेजर एंड टीम फर्स्ट अंडर द क्रेडिट सेक्शन फॉर द गेम। एक हमने पॉपुलर वीडियो गेम बनानी है, उसके ऊपर रॉक बैंड लिस्ट बनानी है प्रोग्राम मैनेजर की, जो कि टीम करेगा आपके पास किस तरह से एक क्रेडिट सेक्शन के अंदर रहते हुए, एक सेक्शन के अंदर रहते हुए आप किस तरह से एक गेम को अचीव कर सकते हैं, उनके गोल्स को कैसे बना सकते हैं, काम को कैसे ले जा सकते हैं। एक पॉपुलर वीडियो गेम यानी कि ऐसी वीडियो गेम जो कि आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप पे आए और आपके प्रोग्रामर्स को, जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको हाई लेवल पे ले जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलर वीडियो गेम हमने बनानी है। वीडियो गेम जितनी भी होगी वो इसको देखते हुए बनाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं, हमारे पास यहाँ पे अब नेक्स्ट जो चीजें आ रही हैं उनको देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजर्स आल्सो सपोर्ट एन इमर्जिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोजेक्ट portfolio management, also called just portfolio in this text, in which organization group and manage project and programs as a portfolio of investment that contribute to the entire enterprise success. Portfolio managers help their organization make wise investment decisions by helping to select and analyze projects from a strategic perspective. Portfolio managers may or may not have previous experience as a project or program managers. It is most important that they have strong financial analytic skills and understand how projects and programs can contribute the meeting strategic goals. एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए हम किस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर सकें, इसमें पोर्टफोलियो में आती क्या, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स को सपोर्ट करते हैं कि वो इमर्ज कर सकें, यानी कि बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए, बिजनेस स्ट्रेटेजीज को अचीव करने के लिए अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं कि जो उनका ग्रुप है या मैनेजर्स हैं वो अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, अपने कंट्रीब्यूट करते हैं तमाम बिजनेस प्रोसेस के अंदर। देखते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर जितना भी होता है अपने डिसीजन में हेल्पिंग करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए प्रोजेक्ट को, एक स्ट्रेटेजिक हमारे पास जो पर्सपेक्टिव है उसको देखते हुए। पोर्टफोलियो मैनेजर्स में और मे नॉट हैव प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एज प्रोजेक्ट, जैसे कि प्रोजेक्ट टीम के पास उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके अंदर रहते हुए किस तरह से वर्क करता है। इसका इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और एनालिटिक स्किल बनाएंगे। एक फाइनेंशियल देखें और स्किल देखते हुए किस तरह से आपका प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, कि आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के अंदर रहते हुए। नेक्स्ट हमारे पास टैक्टिक गोल एंड स्ट्रेटेजिक गोल। टैक्टिक गोल्स कौन से गोल्स होते हैं, वो गोल्स जिनके अंदर हमें टेक्नीशियन वर्क करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी में हमें थ्योरी के साथ यानी कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लगाना पड़ता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं, आर वी कैरिंग आउट प्रोजेक्ट वेल,
Are projects on time and on budgets? Do project stakeholders know what they should be doing? प्रोजेक्ट जितना भी है क्या वो सही तरीके से वर्क कर रहा है, हमारा प्रोजेक्ट विद इन टाइम एंड प्रोजेक्ट के साथ जा रहा है, क्या स्टेक होल्डर्स उसके हवाले से काम करते हुए आगे मूव कर रहे हैं, क्या हम जितना भी प्रोजेक्ट है उनको करने के दे रहे हैं कि जितना उन्होंने हमसे रिक्वायर किया। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? आर वी वर्किंग ऑन द राइट प्रोजेक्ट्स की हमारी राइट साइड क्या है? आर वी इन्वेस्टमेंट इन द राइट एरियाज, हम अपने राइट एरियाज में रहते हुए काम कर रहे हैं। डू वी हैव द राइट सोर्सेज टू द कम्पिटिटिव, क्या हम अपनी कम्पिटिशन के अंदर रहते हुए चीजों को अचीव कर पा रहे हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्टेट एंड वन अप्रोच फॉर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वेयर ऑन लार्ज पोर्टफोलियो एग्जिस्ट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन जो भी ये हमारे पास ओवरऑल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कैटेगरीज आ जाती हैं कि हमारे पास पोर्टफोलियो की कैटेगरीज क्या है, किस तरह से प्रोजेक्ट की कैटेगरीज को हम देखते हुए काम करते हैं। मार्केटिंग, एचआर, मटेरियल, रिस्क आते हैं, रियल टाइम, ये सारी चीजें। वेंचर में क्या आता है कि ट्रांसफर किस तरह से हमने बिजनेस को करना है, ग्रो कैसे करना है, रन कैसे करवाना है। ये डिक्शनरी कॉस्ट इसकी क्या होगी? नॉन डिक्शनरी कॉस्ट, यानी कि आपके पास एक जो बिजनेस है उसके अंदर रहते हुए आप अपने बिजनेस को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ कैसे बना सकते हैं, अपने बिजनेस को रन कैसे कर सकते हैं। ये एचआर, मार्केटिंग एंड मटेरियल, ये सब चीजों को देखते हुए एक कॉम्बिनेशन बनाता है हमारे प्रोजेक्ट गोल को अचीव करवाने के लिए। इसी को हम एक पोर्टफोलियो का नाम देते हैं जिसके अंदर रहते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट के मेन गोल्स को अचीव करना होता है। The role of the project manager. Let's start the role of the project manager. प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, उसकी जॉब की क्या डिस्क्रिप्शन है, इसको हम लोग देखते हैं। अ प्रोजेक्ट मैनेजर कैन हैव मैनी डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस व्हिच कैन वेरी tremendously based on the organization and the project. For example, monster.com includes thousands of job listings for project managers. They can have a job category for project program managers. Here are a few edited पोस्टेड। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट जो मैनेजर है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन की डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज होती हैं जिनके ऊपर वो बेस्ड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे monster.com भी एक साइट है जिसमें कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ जॉब हमें सुनने में मिलती हैं जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के रिलेटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर को डिफरेंट कैटेगरीज में डाला जाता है। उनके पास जॉब की कैटेगरी जो होती है वो डिफरेंट होती है जिनके मुताबिक वो लोग अपनी जॉब की कैटेगरीज को डिफाइन करते हुए अपनी फ्यू जितने भी एडिटेड कर सकते हैं अपनी पोस्ट में, अपनी चीजों के मुताबिक अपनी कौन कौन सी वो पोस्ट में कर रहे हैं, उनके क्या मैनेजर्स हैं, किस तरह से वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या वो काम को आगे लेके जा रहे हैं। हियर आर फ्यू एडिटेड पोस्ट, यहाँ पे डिफरेंट पोस्टिंग आ जाती है। नहीं, project manager for a consulting firm plans, schedules, and controls activities to fulfill identified objectives, applying technical, theoretical, and managerial skills to satisfy project requirements, coordinates and integrates team and individual efforts, and builds positive professional relationship with क्लाइंट्स एंड एसोसिएट। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो क्या काम करता है? वो कंसल्ट करता है किसी भी फर्म का। मतलब क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको कंसल्ट करेगा कि आपने काम कैसे लेकर चलना है, उनकी मैनेजिंग टीम को बनाता है और उस टीम के साथ वो रहता है, वो टीम वर्क को लेकर चलता है, उसका ऑब्जेक्टिव भी उसका ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, टेक्निकल कंडीशंस को देखता है, थियोरेटिकल जितने प्रॉब्लम्स एंड मसाइल आते हैं उन सबको देखते हुए ये चलता है और इंटीग्रेट करता है अपनी टीम के साथ क्या एफर्ट क्या है, उनके बिल्ड पॉजिटिव प्रोफेशनल कैसे चल रहा है, उनका रिलेशनशिप क्या कर रहा है, क्लाइंट और एसोसिएट कैसे कर रहे हैं उसके साथ, या फिर जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो किस तरह से अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन बयान करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर ए फाइनेंशियल सर्विस फर्म। मैनेजर्स प्रोवाइड develop and implements information technology solutions to meet business needs, perhaps, and executes project plans using project management software following a standard methodology, establishes cross-function and user teams, defining and implementing projects on time and within budget, acts as a liaison between third-party services providers and end users to develop and implement technology solutions. Participants in vendors contract development and budget मैनेजमेंट प्रोवाइड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट।
कि ये हमारे पास पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट जो हमारी बनती है, ये उसके हवाले से हमारी टेक्नीशियन जितने भी हमारे बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज को देखते हुए जो एक फर्म क्रिएट करते हैं, या उनके प्रोजेक्ट मैनेजर को देखते हुए काम को आगे लेके जाते हैं, उनका फंक्शनल काम क्या है, उनके बारे में उनको किस तरह से थर्ड पार्टी डील करती है, उनके प्रोवाइडर्स उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, उनका सोल्यूशन उन्हें क्या मिलता है, ये इसके हवाले से उस चीज को डिस्क्राइब करते हुए आगे लेके जाता है। और ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो काम हो गया है उसके हवाले से उसकी इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट देती है कि काम को ऐसे लेके चलना था, तो काम के अंदर कौन कौन से चीजें आ रही हैं, किन चीजों को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब डिस्क्रिप्शन में, आईटी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर ए नॉन प्रॉफिटेबल कंसल्टिंग फर्म। अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसका ऐसी फर्म के लिए काम करना पड़ गया है जो नॉन प्रॉफिटेबल है, तो क्या वो ऐसी फर्म में काम करना पसंद करेगा? तो उसको ऐसी फर्म के लिए कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, या उसके लिए ऐसी फर्म को में काम करना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड बिजनेस एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, बजट एस्टिमेटिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड implementation, and responsible for working with various resource provides to ensure development is completed in a timely, high quality and cost effective manner। कि cost effective manner के अंदर रहते हुए किस तरह से ये अपनी चीजों को करता है, गैदर करता है इन्फॉर्मेशन को, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता है, फिर बजट्स लेता है, फिर उनको एस्टिमेट करता है कि डेवलपमेंट कैसे चल रही है, आपकी टेस्टिंग का शेड्यूल क्या है, फिर ये रिस्पॉन्सिबल होता है उन तमाम कामों के लिए जो कि वेरियस रिसोर्सेज से हमारे पास पहुंचे होते हैं, जिनको इंश्योर किया जाता है कि इन तमाम डेवलपमेंट के जितने भी काम है, या प्रोजेक्ट हमारा है, विद इन टाइम हम उसको हाई क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के साथ देखते हुए उस काम को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये एक हमारे पास इसका ये होता है। अगर वो इस हवाले से काम करे मैनेजर, तो उसका ये चैलेंज होता है, अगर वो अच्छा काम करके दे रहा है, विद इन टाइम करके दे रहा है, तो क्या होगा कि उसकी फर्म को भी फायदा होगा, जिससे अगर उसकी फर्म को फायदा होगा तो वो उसके लिए भी बेनिफिशियल साबित होगा, जो उसकी सैलरी वगैरह में दूसरी चीजों में बेनिफिशियल होता है। सजेस्टेड सजेस्टेड स्किल्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कौन कौन से स्किल्स हम सजेस्ट करते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर्स नीड टू हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड बी एबल टू डिसाइड विच पार्टिकुलर स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, उसके पास बहुत सी वैरायटी होती है स्किल्स की, जो वो एबल होता है कि डिसाइड करे कौन सा स्किल उसने लेना है और कौन सा उसके लिए डिफरेंट सिचुएशन में सूटेबल हो सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम अंडरस्टैंड एंड यूज एक्सपर्टाइज इन द फॉलोइंग एरियाज, कौन कौन से में एक्सपर्टाइज हासिल करता है। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, उसकी नॉलेज क्या जा रही है, एप्लीकेशन एरिया की नॉलेज क्या है, स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस कैसे बना रहे हैं। प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल नॉलेज, इन्वायरमेंट की नॉलेज किस तरह से ले रहा है। जनरल मैनेजमेंट नॉलेज एंड स्किल, जनरल मैनेजमेंट की नॉलेज कैसे बन रही है, उनका स्किल कैसे कर रहा है। सॉफ्ट स्किल्स एंड ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, ह्यूमन रिलेशन के बारे में वो स्किल कैसे लेके चलता है, कि उसको पता हो कि सॉफ्टवेयर के स्किल्स को कैसे डील करना है। और अगर हमारे पास जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके जो स्किल्स हैं उनके साथ रिलेशन हमने कैसे बनाना है, मतलब किसको कौन सा स्किल आता है, उसके मुताबिक उसको उस टीम में से इतना पार्ट उसको देना है कि हाँ इतनी टीम के हमने जो फर्स्ट मॉड्यूल में किया, तो फर्स्ट मॉड्यूल में अगर इसको हेडर लगाना आता है या फुटर लगाना आता है, ये बेस्ट टेम्पलेट बनाता है, तो उसको उस हवाले से हमने उसका टास्क देना होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल एंड लीडरशिप स्किल, अब यहाँ पे लीडरशिप आ जाता है, तो लीडरशिप मैनेजमेंट को शो कराता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन ए रिसेंटली स्टडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट experts from various industries were asked to identify the 10 most important skills and competence for effective project manager। अच्छा, वो कहता है कि हमारे पास ये बहुत जरूरी होता है कि एटलीस्ट 10 स्किल तो उसको आने चाहिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर को, ताकि वो इफेक्टिवली किसी भी जो कंपनी है उसके लिए वर्क कर सके। रिस्पोंडेंट वर आल्सो आस्क्ड व्हाट स्किल्स एंड कंपिटेंट वर इंपॉर्टेंट इन वेरियस प्रोजेक्ट सिचुएशन, कि मतलब कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कोई भी स्किल जो होता है किसी भी लेवल पे बेनिफिशियल साबित हो सकता है, बेनिफिशियल तौर पे वर्क कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लार्ज प्रोजेक्ट्स, इसमें और हाई अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट, वेरी नोबल प्रोजेक्ट्स। व्हाट इज लार्ज प्रोजेक्ट, लेट्स सी। लार्ज प्रोजेक्ट्स में आता है लीडरशिप, रेलिवेंट, पीरियड एक्सपीरियंसेस, प्लानिंग, पीपल स्किल, वर्बल कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स वर मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें जो लीडरशिप है उसके अंदर इन्वॉल्व होगा हमारा एक्सपीरियंसेस, प्लानिंग क्या होगी, उनके स्किल्स क्या होंगे, उनके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन के लोग कैसे डील करेंगे, टीम की बिल्डिंग कैसे हो रही है, स्किल्स कैसे बन रहे हैं, लोग कैसे मोस्ट इंपोर्टेंटली वर्क करते हैं। हाई अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि डील करते हैं कि हमारे पास मैनेजमेंट क्या है, उनकी एक्सेप्टेशंस क्या है, मैनेजमेंट की लीडरशिप को कौन डील कर रहा है, लोगों की स्किल्स क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, किस तरह से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेरी नॉवल प्रोजेक्ट, लीडरशिप, पीपल स्किल्स, हैविंग विजन एंड गोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस,
expectations management and listening skills were most important। कि नॉवल प्रोजेक्ट्स में हम ये देखते हैं लोगों के पास स्किल्स कौन सी है और किस तरह से लोगों को डील कर सकते हैं, उनकी लीडरशिप स्किल्स कौन सी है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, क्या वो दूसरों की वैल्यूज को सुन सकते हैं फिर उनको सुन के बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। लार्ज प्रोजेक्ट, हाई अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट, वेरी नॉवल प्रोजेक्ट, ये तीन मेन स्किल्स हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर ली जाती है। इस टाइप के कैटेगरीज के हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस में जो प्रोजेक्ट आते हैं जो एक लीडर को डील करने होते हैं और अपनी टीम के साथ भी उसको डील करवाना होता है। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।